हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। हम यहीं से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ रखा है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा इसे समझना और रिवाइज करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। जैसे कि यहाँ मैंने ax प्लस बी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कितनी होगी? 1। तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल देती हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है क्यू ऑफ एक्स जिसकी डिग्री है 2। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सारी मैंने एक्स की ही पॉलिनोमियल सी है और आर ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी? 3। अब ये जो तीनों मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखे हैं वो जनरल फॉर्म है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ये सब आपको पता ही है। अब हम चलते हैं हमारे 10th के रिवीजन की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1। तो आपको एक एग्जाम्पल्स दिया गया है, उसमें यहाँ पे आपको 6 फिगर्स दी गई है और ये कहा है कि ये सारी जो फिगर्स है वो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो फिगर आपको दी गई है, 6 ग्राफ दी गए हैं, वो 6 ग्राफ में जिस पॉलिनोमियल के वो ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के पास आपके पास कितने जीरोस होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। अब ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है आपका ग्राफ। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही जीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में ये एक्स एक्सिस और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस होंगे। अब ये जो थर्ड ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोस होंगे। अब फोर्थ में आते हैं, यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 2 होंगे या 1 होंगे ज़ीरोस। तो यहाँ पे ज़ीरोस एक ही होंगे। एज यूजुअल मैंने बताया कि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को कंसिडर करना है, वाई एक्सिस को हमें देखना भी नहीं है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करता है वही हमें देखना है। अब फिफ्थ में आप देख सकते हो, ये ग्राफ यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के पास भी सिर्फ एक ही जीरो होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे तो मैम यहाँ से यहाँ तक का एरिया सारा इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये आपको एक छोटा सा ग्राफ दिया गया है, अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो ऐसा कुछ मतलब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एट द एंड ये एक ही पॉइंट होगा। दैट्स वाई ऐसे ग्राफ में भी हम इसको एक पॉइंट में ही कंसिडर करेंगे। अब ये जो पॉलिनोमियल है सिक्स्थ वाली, वो 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के पास 4 जीरोस होंगे। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल 1। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। सेम क्वेश्चन है, 6 ग्राफ दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल के पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के पास 0 जीरोस होंगे। सेकेंड में ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के पास एक जीरो होंगे। थर्ड में 1, 2 और 3, तो 3 जीरोस। फोर्थ में 1 और 2, तो 2 जीरोस। फिफ्थ में 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे 4 जीरोस। और सिक्स्थ में 1,
अब ये जो मतलब यहाँ पे टच करके जा रहा है, ठीक है, ये भी इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा, तो इसे भी हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो ये हो गया आपके 3 जीरोस। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्रू कर देती हूँ। अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आया है, अब बताओ कि कितने पॉइंट, इसके कितने ज़ीरोस होंगे। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो 2 ज़ीरोस होंगे, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे एंड में एरो दिया हुआ है। एरो का मतलब क्या है कि ये ग्राफ यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये डेफिनेटली एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा ही। तो यहाँ पे 2 तो है ऑलरेडी और ये एक और आ गया, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोस होंगे। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो ऐसे एरो वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो खास करके देख लेना। अब ये जो ग्राफ है सेकेंड वन, यहाँ पे आपको मान लो कि एरो दे दिया होता है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे के तो एक भी पॉइंट नहीं है, तो ज़ीरो आएगा। बट यहाँ पे अगर एरो है, इसका मतलब ये आगे जाएगा, ठीक ठीक है, तो ये आपको खास एक ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, उसका उसे आपका सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टराइजेशन से। अब ये जिसको नहीं आता है उसको मैं एक बार बता देती हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, तो हमें 7x के ऐसे दो पार्टीशन करने हैं कि जिससे उन दोनों का सम करेंगे तो 7x आ जाएगा, और अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें 10 मिले, ठीक है। तो ऐसे कौन से बनेंगे? 5 एंड 2। अब 5x प्लस 2x करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 7, एंड 5 इंटू 2 करोगे तो ये मिल जाएगा 10। तो बेसिकली ये हमें ऐसे कुछ, हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, 5x 2x प्लस 10। अब पहले दो टर्म्स में से हम x को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचा x प्लस 5, और दूसरे दो टर्म्स में से हम 2 को कॉमन निकालेंगे, हमारे पास बचा x प्लस 5। अब यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन निकाल दिया और बाकी बचे x प्लस 2, तो ये आ गया x प्लस 2। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब अगर हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिले हमें, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशंस को, ठीक है, यहाँ पे हमें बोला गया है रिलेशंस को वेरीफाई करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है, अगर -2 -5 करेंगे हमें आंसर आएगा -7, ओके। अब अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 7 रखूँ, डिवाइड बाय मैं कर दूँ 1, ठीक है, तो ये जो 7 है वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो ये रिलेशन तो हो गया सेटिस्फाइड। अब सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10, तो हम लिख सकते हैं 10/1। अब 10 क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म, तो ये आ गई कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो रिलेशन इज वेरीफाइड,
ठीक है, बहुत इजी है। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको x वाला टर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बट इसमें ये बहुत इजी है। अब एक आपको आइडेंटिटी याद रखनी होगी क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 दी गई है, तो एक आइडेंटिटी याद रख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, बट 3 इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, x माइनस रूट 3 एंड x प्लस रूट 3। ओके, तो जीरोस कैसे मिलेंगे, हमें x माइनस रूट 3 को इज इक्वल टू 0 लिखना है, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू रूट 3 एंड सेकेंड मिला x इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमें मिले दो जीरोस रूट 3 एंड माइनस रूट 3। अभी हमें रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम सम करेंगे। अब इन दोनों का सम किया तो ये तो हो गया 0। रिलेशन आप देखोगे यहाँ पे है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x दिया ही नहीं है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल को आप काइंड ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 0x माइनस 3। दैट मीन्स जीरो इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये रिलेशन तो हो गया वेरीफाई। अब सेकंड हम करेंगे प्रोडक्ट वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -3। सो हम इसको -3/1 भी लिख सकते हैं। अब -3 क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये सेकंड रिलेशन भी हो गया हमारा वेरीफाई। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 4 की। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में हमें दी गई है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट वाज जीरोस आर -3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमें पॉलिनोमियल दी गई थी, उसके ऊपर से हम जीरोस को फाइंड करते थे। अब हमें जीरोस दे गए हैं और हमें फाइंड करना है उसकी पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हमें ये दो जो रिलेशन है वो हमें याद रखने होंगे। क्या रिलेशन है कि दो जीरोस का सम करोगे तो वो आएगा -b/a। दैट मीन्स माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल। और दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो c/a। दैट मीन्स कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये दो रिलेशन अगर आपको याद रह गए दैट मीन्स आपकी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है कि सम है -3, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, और प्रोडक्ट है 2, दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 दिया गया है तो इसके डिवाइड बाय 1 लिख दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका b। तो क्या पॉलिनोमियल बची, 3x² प्लस b हो गया आपका 3x। अब यहाँ से आपको c मिल गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे x² आएगा क्योंकि 1 है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको a, b एंड c की वैल्यूज पुट करनी है। आप कोई a की वैल्यू पुट करो आपको b मिल जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे c मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है। अब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 2 ली होती, ठीक है, तो मुझे b क्या मिलता 6 और c क्या मिलता 4। ठीक है, तो ये एक दूसरी पॉलिनोमियल मिल जाती मुझे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स गिवन कंडीशन इज x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमें मिल गई हमारी पॉलिनोमियल। अगर ये हमने जो बात की वो हमने की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दी है, हालांकि आपको क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में लेकिन फिर भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो एक बार देख लो
क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको दी है तो उसके लिए आपको ये कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि तीनों के अगर सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए जैसे क्वाड्रेटिक में था, अगर तीनों की प्रोडक्ट करोगे तो माइनस डी बाई ए। तो बेसिकली यहाँ पे डी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, बिकॉज ऐसे आपकी पॉलिनोमियल होगी कुछ d इज इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए, ठीक है। और यहाँ पे एक और ये कंडीशन ऐड हुई है, ये क्या है कि दो दो जीरोस के आप पहले प्रोडक्ट कर रहे हो एंड देन उनको ऐड कर रहे हो, तो ये होगा c बाई ए। c मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो बेसिकली हमेशा एक चीज़ याद रखो कि बेस जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, उसमें हमेशा हाईएस्ट कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ही आएगा, मतलब हमेशा ए ही आएगा, ठीक है। अगर सम है तो बी, और अगर प्रोडक्ट है तो सॉरी सी यानी कांस्टेंट फॉर डिग्री 2 पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल फिर से हम मिलेंगे, हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। और ऐसे ही आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उन दोनों को फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल शार्प 8 बजे।